शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छी हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज 3 अक्टूबर 1971 की मुरली है जिसका टाइटल है निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। देखो, शिव भगवान वाच सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये स्मृति रहेगी ना आपके मन में कि हम विश्व निर्माता हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर निर्माणता आ जाएगी। वो पोलाइटनेस, हाईली निर्माण। और ये जो निर्माणता है इसका अर्थ ही क्या है? सरल नेचर, सरलता। और जहाँ सरलता नेचुरल रूप में होगी वहाँ पर जाहिर सी बात है दूसरे गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जो निर्माण आत्मा होगी वो निरहंकारी भी होगी, वो शांत भी होगी, ठीक है। और वो दूसरों के कल्याण की भावना, रहम की भावना, ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड है। देखो, जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा, गुस्सा आएगा। मतलब कि ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि समझते हैं बच्चा है भाई, निर्दोष, अनजान। तो बाबा ने कहा ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या या विघन या परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को आपको क्या समझना चाहिए? निर्दोष नहीं है उन बेचारों का दोष, रहम आना चाहिए उनके ऊपर। निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस आता है। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। समझे? ये सब है तो माया, बस आत्मा निमित्त बन जाती है तुम्हारे सामने। इस आत्मा के द्वारा ये गलत कर्म हो रहा है। तो यही चीज़ कि विश्व के निर्माता बन जाओ। विश्व के निर्माता बनने से बहुत सारे गुण, क्योंकि हमें तो देखो क्या बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये भी कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है, कभी रुकेगा नहीं। उसकी स्पीड कभी ढीली नहीं हो सकती। रुक कर वो बल्कि और आत्माओं के कारण और निवारण को हल करेगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा अब तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप है। और वो ये कब बोल रहे हैं? 71 में। हम कब सुन रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं? 26 में, 2026। तो आपको क्या लगता है अभी तक भी हम लोगों की वानप्रस्थ अवस्था आई कि नहीं आई? बताओ। ये सब कोई खुद अपने आप को अपने आप ही जवाब दे। बाबा ने कहा कि जितना पुरुषार्थ का समय चला, जितना नॉलेज की लाइट माइट मिली है ना, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। इतना स्पष्ट हो कि जैसे 1 मिनट पहले अगर जैसे तुमने कोई कार्य किया है वो याद रहता है या भूल जाता है। तो ये जो ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे कि बस 1 मिनट पहले ही तो किया। इतना तुम्हारी पावरफुल कैमरा होनी चाहिए, ठीक है। तो जी ये है आज की मुरली। आज इतना ही इम्पोर्टेंट मुरली, थोड़ी छोटी थी। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सकता है दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान से जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।